एक पौधा होता है, हमारे यहाँ तो इसको चुटचुटा बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं यार? कुरा। अच्छा, कुरा, उत्तराखंड में ना। तो आज हमारा पता है क्या मुद्दा हमारा ये था कि आजकल मैं बहुत सारे लिंक्डइन पे और बहुत सारी जगह पे ये सुनने को मिलता है कि अरे भाई दुनिया में मतलब यूनिवर्सिटी का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा, पुराने ज़माने की पढ़ाई करा रहे हैं, आज से 40 साल में कुछ पैटर्न नहीं बदला है और हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो मैं अपने देश के पर्सपेक्टिव से बोलूँगा कि ये बताओ हमारे देश में कितने परसेंटेज लोगों को यूनिवर्सिटी की एजुकेशन मिल पा रही है। प्राइवेट जो कॉलेज हैं वो एकदम ऐसे दुकान की तरह खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटी में कितने सारे बच्चे नहीं जा पाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी है ही नहीं। जब आप पूरे लोगों को यूनिवर्सिटी की एजुकेशन दे दें और जब आप देश को आगे बढ़ता हुआ ना देखें, तब आपको ये जो आधुनिक यूनिवर्सिटी सिस्टम है उस पर हाथ या उंगली उठा खड़ी करनी चाहिए। क्योंकि मैं बहुत सारे लोग इस मुद्दे पे मतलब ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के लोग कहते हैं कि स्किल नहीं है। मुझे ये बताएं कि देश में, हमारे देश में कौन सा ऐसा काम है जो एक बेसिक 12th क्लास का बंदा नहीं कर सकता। मैं आज आईटी सेक्टर की बात कर लें तो बेसिक कोई भी कोर्स करता है बंदा, वो कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं काम कर रहे हैं। ये एक चोरी है लोगों के लेबर को लूटने की कि उनको कम पैसा दिया जाए जिससे कि स्किल के नाम पे उनको वो किया जाए, डिमोरलाइज किया जाए कि अरे तुम्हें स्किल नहीं आता इसलिए पहले तुम कम वेज पे काम करो और स्किल सीखो। चलो ठीक है, स्किल सीख लिया, और यूनिवर्सिटी में क्या नहीं सिखाया जाता, सारे तो कोर्सेज हैं जो मुझे लगता है वो 10-15 साल आगे की ज़्यादा सोच भी रखते हैं। आज के टाइम पे आईआईटी एनआईटी में तो और अच्छे कोर्सेज आ रहे हैं, उसी के पैटर्न पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। कोई भी ब्रांच का कोर्स उठा लो, चाहे एआई उठा लो, चाहे कंप्यूटर साइंस का कोर्स उठा लो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड कुछ भी उठा लो, और न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह उठा लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी स्किल के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है हमारे, खासकर मैं अपने देश की ही बात करूँगा, इतना ज़्यादा लोग पढ़ लिखने के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिलती और कह दिया जाता है कि भाई स्किल नहीं है। पहली बात तो इतनी नौकरी जनरेट नहीं कर पा रहा है हमारा देश, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा या गवर्नमेंट सेक्टर की तो इसलिए मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि आज के टाइम पे 85% जो जीडीपी है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, तो गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में क्या बात करना, तो ये तो बहुत ही बड़ी अलग बात होगी। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर जब पूरे लोगों के लिए यूनिवर्सिटी सिस्टम हो जाए तब तो बोला जाए कि चलो भाई मैं एक बंदा हूँ, मैं अपने गाँव से उठ के आया हूँ, मुझे तुरंत बीएससी या कोई ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मौका मिल जाएगा पढ़ने का। कहाँ मिल पाता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे दुकान जैसे कॉलेज में जा पाते हैं, स्कूल उतने एडवांस नहीं है, इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअल में दूसरी प्रॉब्लम है, ना कि यूनिवर्सिटी के पैटर्न की प्रॉब्लम दूसरी है। प्रॉब्लम ये है कि जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम है वो ही नहीं पूरी तरह से हो पाया, उससे पहले यूनिवर्सिटी सिस्टम को ख़त्म करने की बात हो रही है। तो ये तो गलत है ना, पहले सारे लोगों को यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया तो जाए। आज मैं देख पाऊँ तो गांव के कितने सारे बच्चे यूनिवर्सिटी सिस्टम में ही नहीं, वहाँ कॉलेज हैं जिसमें ना तो क्या है, वहाँ पे किताब भी ढंग से नहीं पढ़ा पाते, टीचर ही किताब ही नहीं पढ़ा पाते, वो उनको कोई कल्चर, यूनिवर्सिटी का कल्चर ही नहीं मिल पाता। यूनिवर्सिटी में केवल पढ़ने के लिए नहीं जाते बच्चे, यूनिवर्सिटी में सीखने जाते हैं कि कैसे दूसरों के साथ बिहेव करें, कैसे दूसरों के साथ रहें, कैसे दूसरे लोग खाना किस तरह का खाते हैं, तो उनके साथ हम दूसरे लोग पूरे दूसरे स्टेट से आते हैं तो वो लोग कैसा खाना खाते हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। और खेल कूद में भी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, कैसे टीम बनाकर खेलते हैं, तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में मिलती हैं। वो कॉलेज जो है मतलब 5-10 एकड़ में, 15 एकड़ में जो कॉलेज खुले होते हैं उसमें कोचिंग की तरह बच्चे जाते हैं, उसमें कुछ भी सीख कर नहीं निकलते हैं, कुछ भी, वो सिर्फ एक रट्टू तोता होते हैं। और वही लोग फिर नौकरी में जाते हैं तो उनके पास स्किल नाम की क्या, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने, प्रॉब्लम ही नहीं डिफ़ाइन कर पाते, वो उनके पास प्रॉब्लम ही नहीं आ पाती। तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में ये होता है कि लोग एक कम्युनिटी टाइप में आ जाते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम को फाइंड करना आसान रहता है, और जब प्रॉब्लम होगी तभी तो सॉल्यूशन देंगे। आज हम देख रहे हैं अपने देश में कि बेंगलोर में पानी भर जाता है, गुड़गांव में पानी भर जाता है, अरे भाई, और बात कर रहे हैं हम कंप्यूटर में, आ रहे कंप्यूटर साइंस में इतने आगे जा रहे हैं, आपकी बेसिक चीज़ें तो डेवलप नहीं हो पा रही हैं अच्छे से, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, पानी भर जा रहा है आपके नए बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्या हो रहा है ये? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि देश बहुत सारी चीज़ों में आगे आया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कर रहा है। आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो काम करने का पैटर्न है वो दूसरे देशों से आयातित है। मतलब हमने अपने देश की समस्याएं नहीं देखी कि लाइक हम मान लें कि भाई हमारे, पहले तो हमें अपने देश का आकलन करना चाहिए
कि हमारे देश में क्या क्या समस्याएं, हम सारी जो समस्याएं जो पश्चिमी देश हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो अपने देशों की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और उसी टेक्नोलॉजी को हम ले लेते हैं और वो हमारे लिए पूरी तरह कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे पाती है। तो हमारा देश अलग है, हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन भी और प्रॉब्लम भी अलग होंगी। तो इस पर भी काम लोगों को, इस पे मैं कहूँगा कि यूनिवर्सिटी में या इस तरह की जगह में साइंटिस्ट वगैरह को इस पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। बाकी इतना भी नहीं है, और भी चीज़ें पढ़ी जानी हैं, और भी चीज़ें इंफॉर्मेशन जनरेट की जानी है इस मुद्दे पर। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि चीज़ों को, यूनिवर्सिटी सिस्टम को ख़त्म न करने की बजाय उसको बेसिक एक जो इंसान बहुत लास्ट में है उस तक भी पहुँचाया जाए, यही है।